तीन सिर वाली नागिन माँ। बहुत दिनों की बात है, एक गांव में तीन सिर वाली नागिन रहती थी। गांव वाले इस नागिन के डर से किसी भी बच्ची को इसके पास लाते थे। नागिन उसे खा लेती थी। एक दिन नागिन गांव को आती है। गांव वाले नागिन को देखकर घबरा जाते हैं। ए दामू, तुम इस गांव के मुखिया हो और तुम्हें याद भी होगा, इस महीने मुझे किसी भी छोटी बच्ची का शिकार चाहिए। अगर मुझे मेरा शिकार नहीं मिला तो मैं इस गांव को शमशान बना दूंगी। ये कहते हुए तीन सिर वाली नागिन जंगल को चली जाती है। मुखिया जी, अब हम क्या करेंगे? इस गांव में कोई भी छोटे बच्चे नहीं हैं। सभी को इस नागिन ने खा लिया है। तुम चिंता मत करो, भगवान है सहारा। तीन सिर वाली नागिन जंगल को जा रही थी, तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। नागिन उसके पास जाती है। मेरा शिकार तो मेरे पास चल के आया है। ए बच्ची, क्यों रो रही है? मेरी सौतेली माँ धन संपत्ति के लिए मेरे पिताजी और मेरे भाई को मार दिया है और वो मुझे मारना चाहती है, इसलिए मैं अपना घर छोड़कर भाग आई हूं। मैं सोचती थी मुझसे बड़ा शिकारी कोई हो नहीं सकता, लेकिन ये औरत तो मुझसे भी बड़ी शिकारी निकली। अपने पति और बेटे को मार दिया। ये कैसी औरत है? बेटी, तुम किधर जाओगी इस हालत में? मुझे नहीं मालूम है मैं किधर जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ रहो। सीता नागिन के साथ जंगल में रहने लगी। सीता की मीठी मीठी बातें और उसकी मासूमियत को देखकर नागिन के ऊपर उसके लिए दया जाग उठती है। बेटी, मैं दुष्ट नागिन हूं। मेरा काम है शिकार करना, लेकिन तुम्हें देखकर तुम पे दया आ रही है। मैं चाहती हूं जिसने मेरे पिताजी और मेरे भाई को मारा है, तुम उसे मार दो। सीता और नागिन सीता के घर दूसरे गांव को जाते हैं। अच्छा, यह है तुम्हारा घर। ठीक है, कल तुम्हारी सौतेली माँ का आखिरी दिन होगा। ये कहते हुए सीता और नागिन जंगल को चले जाते हैं। कुछ देर बाद सीता रोने लगी। बेटी, तुम क्यों रो रही हो? मेरे पिताजी और मेरे भाई की याद आ रही है। वो हो, इतनी छोटी सी बात पे रो रही हो? चलो, आज तुम्हें मेरा गांव घुमाती हूँ। मेरे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं जो कहती हूँ गांव वाले वही करते हैं। सीता और नागिन गांव को जाते हैं। गांव वाले नागिन को देखकर डर जाते हैं। डरो मत, मैं तुमसे शिकार मांगने नहीं आई हूं, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं। मैंने जो गलती की है मुझे माफ कर दो। आज से कोई भी शिकार नहीं मांगूंगी। नागिन की बातें सुनकर गांव वाले खुश हो जाते हैं। बेटी, अब चलते हैं तुम्हारे गांव को। तुम्हारी सौतेली माँ का आखिरी शिकार करना है। सीता और नागिन सीता के गांव को जाते हैं। सीता सौतेली माँ के पास जाती है। अच्छा, मेरे हाथ से मरने के लिए मेरे पास आई हो? तभी तीन सिर वाली नागिन उसके पास आ जाती है। नागिन को देखकर डर जाती है। अब ये मेरी बेटी है। नागिन उस सौतेली माँ को मार देती है। सीता और नागिन खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे।